चलिए तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग लीड फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने उस पे देखा था कि कंडीशनल क्वेश्चन अगर हमें ऐड करने हैं तो कैसे हम लोग ऐड करेंगे लीड फॉर्म में। ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो लीड फॉर्म क्रिएट किया था वो लास्ट टाइम मेटा बिजनेस सूट से जाकर क्रिएट किया था। राइट। यहाँ पर आप ऐड से भी, जब आप ऐड क्रिएट करते हैं तो लास्ट में आपका जो है लीड फॉर्म का ऑप्शन आता है, तो वहां से भी आप लीड फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपना ऐड अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक। क्रिएट पे जाएंगे, लीड पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हम लोग कर लेंगे, इंस्टेंट फॉर्म। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से भी आप नया जो फॉर्म है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, जो हम लोगों ने ये मोर इंटेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हायर इंटेंट पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपको जो लीड्स हैं वो वेरीफाइड लीड्स हैं, उनका नंबर जो है वेरीफाई हो जाए, ताकि जंक लीड्स के मतलब जो जंक लीड्स है उसका जो हमारा रेशियो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वन टाइम कोड का आप ऑप्शन देंगे। ठीक है, इसको चेक मार्क को क्लिक कर देंगे, तो जब वो अपना मोबाइल नंबर वहां पे डालेगा तो उस मोबाइल नंबर को उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, उस कोड को वहां पर सबमिट करेगा, देन उसके बाद वो आगे का फॉर्म जो है फिल कर सकेगा। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी लीड फॉर्म बनाते हैं तो सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे हमेशा इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है। अभी देखिए फिर मेटा ने एक नया ऑप्शन दे दिया, ऑटो फिल वाला। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो फॉर्म होता है वो ऑटो फिल ना हो, ठीक है, सामने वाला सारी फील्ड्स को खुद लिखे, तो अभी मेटा ने ये ऑप्शन दे दिया। क्योंकि उससे क्या होता था, लोग उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाते थे और लीड में जंक लीड्स आने के चांसेस बढ़ जाते थे, जंक लीड ज्यादा हो जाते। मेटा को बहुत लोगों ने कंप्लेन किया हुआ है। इस कारण मेटा जो है धीरे धीरे जो है चीजों को टेस्ट कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, टेस्ट कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, अभी मेटा ने यहाँ पर ऑप्शन दिया टर्न ऑफ। अगर आप टर्न ऑफ कर देंगे तो ऑटो जो फॉर्म फिलअप करने वाला उनका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, ऑटो फॉर्म फिलअप नहीं होगा, हर चीज उनको फिल करनी पड़ेगी। ऐसा। ठीक है। सो डन। हायर इंटेंट दिस। नेक्स्ट बटन। ठीक है। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड इमेज ग्रीटिंग, ये मैं सब बता चुका हूं, तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको रहने देंगे। फिर नेक्स्ट बटन। अब आप इनमें से, ये क्वेश्चन आपको सजेस्ट कर रहा है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपने पहले ये क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछे हुए, तो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। ठीक है। तो हु आर यू, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। डू यू वांट ए डेमो क्लास। इसका सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। हमने ये सेकंड पे कर दिया। ठीक है, ये हमने चार कस्टम क्वेश्चंस ले लिए।
देन उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लिख देंगे ठीक है। अब इनमें से कोई चीज आप ऑप्शनल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शनल भी बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब सामने वाला जो यूजर है वो चाहेगा तो इसको भरेगा, अदरवाइज इसको स्किप कर सकता है। ठीक है, अगर आपने इस पे जो है चेक मार्क कर दिया, तो अगर ईमेल नहीं चाहिए तो ईमेल आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो भी फील्ड आपको चाहिए वो फील्ड आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, हमें तीन चीजें चाहिए। देन उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का यहाँ पर आपको क्या करना होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पर आपको लिंक देना होता है। ठीक है, तो हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी में गए, अपनी कंपनी की जो भी आपकी वेबसाइट है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में आप जाएंगे और उसका यहाँ पर आपको लिंक यहाँ पर देना होता है। ठीक है, आपने ये लिंक दे दिया, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट किया। ये रिव्यू स्क्रीन है, क्योंकि हमने हायर इंटेंट सेलेक्ट किया। हायर इंटेंट सेलेक्ट करने से क्या होता है, रिव्यू स्क्रीन सामने वाले को दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेटा ने ऑप्शन दे दिया है चैट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको व्हाट्सएप पर चैट करे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कॉल करना चाहें तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, व्यू फाइल, कोई फाइल उसको दिखाना चाहते हैं, डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। गो टू वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लास्ट आ रही है। टाइम। हेलो, वॉइस आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? सर आपकी आ रही, सर मेरी आपको मिल रही है सर। हाँ, आ रही है। सर अभी आपने जो सर वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी दी, अगर सर वेबसाइट ना हो तो प्राइवेसी पॉलिसी में सर क्या करेंगे? है, सर अगर जैसे अभी आपने वेबसाइट की सर प्राइवेसी पॉलिसी सर वहाँ कॉपी करके डाली, अगर अपने हाँ, पास वेबसाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे? वेबसाइट नहीं है तो अपने फेसबुक पेज का लिंक आप डाल देंगे वहां पे, जो भी आपका फेसबुक पेज है उस फेसबुक पेज का लिंक आप वहां पे डाल देंगे। ठीक है, सो देन उसके बाद यहाँ पर देखिए गो टू वेबसाइट। जब ये अभी मेटा ने ये नया ऑप्शन यहाँ पर लाया है चैट ऑन व्हाट्सएप, मतलब डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ट्रैफिक को ले जाने का। होता क्या था कि बहुत लोग व्हाट्सएप पे ट्रैफिक को ले जाते थे ट्रिक की वजह से। ठीक है, या ट्रिक के द्वारा, जैसे कि हम लोग भी ट्रिक के द्वारा ही लेकर जाते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था क्रिएट करना। अब जैसे गो टू वेबसाइट है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोग हमारे वेबसाइट पे ना जाकर हम इसके ट्रैफिक जो है लेकर जाएं अपने व्हाट्सएप पे, लोगों से व्हाट्सएप पे हम अपना कम्युनिकेट करने के लिए ट्रैक कर जाएं। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम, हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट करते हैं, मैं आपको ग्रुप पे दिए दे रहा हूँ। एक बार हम लोग इसको और, ठीक है, तो इस वेबसाइट से हम लोग व्हाट्सएप का लिंक जो है क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर जो भी आप कस्टम मैसेज चाहते हैं लोग आपको भेजें तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं।
ठीक है, ये हमने कर दिया, जनरेट लिंक पे क्लिक कर दिया और यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और सिंपल हम लोग क्या करते थे, जब ये व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे लिंक दे देते थे और यहाँ पर इसको कर देते थे व्हाट्सएप नाउ। ठीक, और यहाँ पे मैसेज लिख देते थे, थैंक्स सर अगर कहीं पे भी वेबसाइट का ऑप्शन है और सर हम ऐसे व्हाट्सएप का लिंक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, खासकर ये फेसबुक पर लीड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। यस सर। ठीक, हमने इस तरीके से यहाँ पर मैसेज दे दिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया और जब बस क्रिएट फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो वो आपको वहां पर एरर मैसेज को शो कर देता है, अदरवाइज यहाँ पर ये फॉर्म जो है हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लीड फॉर्म को क्रिएट करते हैं यहाँ से, जब हम लोग ऐड बनाते हैं तो यहाँ से। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता ही चुका था हम लोग कहाँ से करते हैं। तो ये हमारा लीड फॉर्म का सेक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा लीड फॉर्म अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लीड को कैसे कैप्चर करेंगे हमारी वेबसाइट पे। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई फॉर्म दिया हुआ है और उस फॉर्म को कोई फिलअप करता है तो हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग आज देखेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है, मेटा पिक्सल को अपनी बोल रहे हैं कि वेबसाइट पर। डाउनलोड कैसे होता है सर? हाँ जी, जो फेसबुक फॉर्म ला रहे हैं हेलो, उसको सर डाउनलोड कैसे करेंगे? हेलो हाँ क्या पूछ रहे हैं। सर, डाउनलोड कैसे करेंगे? जो स्टैंड फॉर्म फॉर्म है वो डाउनलोड कैसे करेंगे? मैं ऑलरेडी इस चीज को बता चुका हूँ कि कैसे लीड्स को डाउनलोड किया जाता है। आप वीडियो देखिए प्रॉपर, जो वीडियो भेजे गए हैं वो सारे वीडियो हैं, आप वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है कैसे लीड को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोगों को अगर वेबसाइट के थ्रू लीड्स को कैप्चर करना है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट पे मेटा पिक्सल को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके कि आपकी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक गए, कितनी लीड्स आपको आई हैं। ठीक है, वो सारी चीजें वहां से आपको ट्रैक हो सके, या कितने लोगों ने आपका जो है लीड फॉर्म छोड़ दिया है, लीड फॉर्म नहीं भरा है, तो वो सारी चीजें आप वहां पर ट्रैक कर पाएंगे। और अगर मेन जो मेटा पिक्सल का यूज होता है वो रीटारगेटिंग के लिए होता है। आपकी वेबसाइट पर आप ट्रैफिक पूरी लेकर गए, अब वो किसी दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पर आपको अपना एड दिखाना है लोगों को, तो वो रीटारगेटिंग के लिए मेन हम लोग मेटा पिक्सल का यूज करते हैं। ठीक है, मेटा पिक्सल को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अपना एड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि सेलेक्टेड है। देन उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे, कैंपेन, एड्स, रिपोर्टिंग, ऑडियंस, और यहीं पर आपको इवेंट्स मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। इवेंट्स मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। इवेंट्स मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना है। ठीक है,
देन उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपना जो वेबसाइट है मेन, जैसे मान लीजिए आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, रीडाउन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम डाल देंगे वेबसाइट का, रीडाउन डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। तो जिस वेबसाइट के लिए भी आप कर रहे हैं उस वेबसाइट का यहाँ पे नाम डाल देंगे। सपोज करिए अगर आप इस वेबसाइट के लिए कर रहे होते रीडाउंड एजुकेशन के लिए, ठीक है, तो आप इस वेबसाइट का नाम डाल देते रीडाउंड कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं रीडाउंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, तो रीडाउंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज यहाँ पे लिखेंगे, और देन उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपल जो है क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। फिर हमें डेटा सोर्स पे आना है, डेटा सोर्स पे हमने क्लिक किया, और यहां पर आपको देखिए इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपसे बोला है कि कन्वर्जन एपीआई को आप यहाँ सेटअप कीजिए, तो अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे, अभी हमें मेटा पिक्सल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा, सेटअप मेटा पिक्सल, ठीक, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला दिखेगा इंस्टॉल कोड मैनुअली, दूसरा दिखेगा चेक फॉर पार्टनर, ठीक है। तो चेक फॉर पार्टनर पे जब हम क्लिक करते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट जो है इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है या इन पार्टनर्स के थ्रू आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, वू कॉमर्स पे है, विक्स पे है, ठीक है, तो इसके थ्रू अगर आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको नॉलेज है कि वर्डप्रेस को कैसे यूज करते हैं, विक्स को कैसे यूज करते हैं, वू कॉमर्स को कैसे यूज करते हैं, तो आप इसके थ्रू आसानी से कर पाएंगे। कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस को आपको फॉलो करना है, और आप यहाँ पर अपना ये जो मेटा पिक्सल है इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा दे रहा है इंस्टॉल कोड मैनुअली, तो इंस्टॉल कोड हम लोग मैनुअली पे जाएंगे, देन यहाँ पर आपको कोड यहाँ पर देगा बेस कोड, ठीक है। जो ये मेटा का बेस कोड होता है उस बेस कोड को वेबसाइट के हेडर पे हम लोग लगवाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम है एज ए फेसबुक मतलब जो डिजिटल मार्केटर, अगर हमें वर्डप्रेस आता है तो हम क्लाइंट से वर्डप्रेस की जो उसकी वेबसाइट है उस वेबसाइट का क्रेडेंशियल्स लेंगे और इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, वहां पर हेडर सेक्शन में जाकर इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, यानी कि उसको इंस्टॉल कर देंगे। अगर हमें नहीं आता है तो हमारा काम सिंपल इतना है, ये कोड को यहां से कॉपी करना, ठीक है, और वेबसाइट डेवलपर को सेंड कर देंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो भी वेबसाइट उनका डेवलपर है या जो कंपनी है उसकी मेल पर आप सेंड कर सकते हैं, या फिर आप उसको व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और वो अपनी वेबसाइट के उनको बोलना है कि वेबसाइट के हेडर सेक्शन में आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो ये काम आपका इतना होता है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, हम इसको एडवांस जो मैचिंग है इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है। ये जो एडवांस मैचिंग है इसको वो लोग ऑटोमेटिक कलेक्ट कर दें, देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है कि यूजिंग द इवेंट सेटअप टूल, आप जो आपकी वेबसाइट में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो मतलब आपकी वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं और जो एक्शंस कर रहे हैं उनको आप यहाँ पर इवेंट सेटअप टूल के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे जाएंगे आप, अभी हम लोग इसको बाद में सेटअप करेंगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ आपको डैशबोर्ड जो है देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अभी हमारा इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर कोई भी डेटाबेस यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो हमने अपनी वेबसाइट पे मेटा पिक्सल जो है हमने कोड जो है सेंड कर दिया सामने वाले को,
ठीक है। अब हमारी वेबसाइट पे पिक्सल कोड अच्छी तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए एक हमारा एक्सटेंशन आता है, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वेब स्टोर, उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको जो कोड दिखेगा, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। मेटा पिक्सल हेल्पर आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम में क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड टू क्रोम कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेटा पिक्सल यहाँ पर हेल्पर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, हम अपनी वेबसाइट पे गए और हमने यहाँ पे मेटा हेल्पर पिक्सल से चेक किया कि क्या इस वेबसाइट पे पिक्सल कोड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस वेबसाइट पे हमारा कोड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो जब ये कोड मैंने सेंड किया, जब हमारा डेवलपर कोड यहाँ पर लगा देगा तो क्या होगा, यहाँ पर कोड यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और इस तरीके के कोड को आपको बार बार इंप्लीमेंट करना पड़ता है और आप चाहते हैं कि मुझे बार बार वेब डेवलपर की हेल्प ना लेनी पड़े, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल टैग मैनेजर का यूज करना है, ठीक है। जो भी कोड को इंप्लीमेंट आप करेंगे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। तो सामने वाले को वेबसाइट पर आप बोलना है कि सर आप गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। वेबसाइट जो भी डेवलपर है उनको आपको बोलना है, जिसकी भी वेबसाइट है उससे आपको बोलना है। अब वो कैसे करते हैं, हम लोग न्यू टैब पे जाएंगे, यहां पर हम लोग टाइप करेंगे गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप पहली बार गूगल टैग मैनेजर को ओपन करेंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी जो रीडाउन डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है इस पर हमें टैग जो है इंप्लीमेंट कराना है। इसके लिए हमको टैग चाहिए ताकि हमें बार बार डेवलपर से ना बोलना पड़े टैग के लिए, ठीक है, कि आप हमारा बार बार ना बोलना पड़े कि कोड इंस्टॉल कर देंगे। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, टैग मैनेजर का कोड इंस्टॉल करवा लेंगे। क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करना है, आपको जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। आपको अपनी यहाँ कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री, ठीक है। हमें शेयर डेटा करना है और देन यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। अब वेबसाइट का जो लिंक है वो आपका केवल www. यानी कि इस तरीके से शुरू होना चाहिए, www.https, ये सब चीजें नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। और हमें जो अपना हमारा जो इंस्टॉल करवाना है कोड, जो वेब के लिए हमें यूज करना है, तो हम लोग वेब पे क्लिक करेंगे और क्रिएट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहा है, आप इनको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यस बटन पे आप क्लिक कर देंगे और आपका ये टैग मैनेजर यहाँ पर शो हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो कोड है, ठीक है, इन कोड को आपको वेब डेवलपर को भेज देना है और बोलना है कि यहाँ पर इंस्टॉल करवा दें, ठीक है। वेब डेवलपर को ये कोड आप सेंड कर देंगे टैग मैनेजर का, ठीक। कोड जब सेंड आपका हो जाएगा, जब टैग मैनेजर का कोड वेबसाइट पे लग जाएगा, ठीक है, तो देन उसके बाद आपको क्या करना है,
अब अगर आपको मेटा पिक्सल यहाँ पर इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, टैग्स पे जाएंगे। टैग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको न्यू टैग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है मेटा पिक्सल। ठीक, और यहाँ पर आपको टैग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखिए कस्टम HTML का ऑप्शन आएगा और जो आपने ये कोड यहाँ पर कॉपी किया था मेटा पिक्सल से, वो कोड आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर दिया। देन उसके बाद हमें ट्रिगर करना है ऑल पेजेस पे। ठीक है, ऑल पेजेस यहाँ आपने सेलेक्ट किया, ऑल पेजेस, और देन इसको सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, सेव कर देना। ठीक, चूंकि बस आपका इतना, अब यहाँ पर देखिए हमने टैग मैनेजर बनाया और हमारा मेटा पिक्सल यहाँ पर इंस्टॉल हो गया इतना करने से। लेकिन अभी ये वर्किंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने क्या किया है, GTM हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा GTM इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेटा पिक्सल भी यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको अपना गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना है तो GTM इंस्टॉल होने के बाद गूगल एनालिटिक्स का कोड भी आप यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हैं। मतलब जितने भी आपको कोड लगाने हैं फ्यूचर में, जितने भी कोड लगाने होंगे आप उस वेबसाइट पर यहीं से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए GTM का आपको यूज करके हमेशा ये मेटा पिक्सल का कोड लगाना है। जो डिजिटल मार्केटर होते हैं वो इसी का यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मेटा पिक्सल का कोड अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, सर अगर जब आप मेटा वेबसाइट जो है सर वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट है तो सर वहां पे दूसरी तरीके से हो, तो जैसे आप पहले बता रहे थे। बिल्कुल, वहां पर तो प्लगइन्स होते हैं, वहां पे तो प्लगइन्स होते हैं। आप हेडर एंड फुटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। हेडर एंड फुटर के प्लगइन में जाकर सिंपल हेडर में जाएंगे, वहां पर ये कोड को इंप्लीमेंट कर देंगे। जो कोड मैंने आपको यहाँ पर कॉपी किया था, ये कोड को इंप्लीमेंट कर देंगे वहां पर यस सर। ऑटोमेटिकली, वहां पर और सबमिट कर देंगे, वो लग जाएगा। ठीक है, ओके। जब आपकी वेबसाइट पर पिक्सल कोड लग जाता है, अब जैसे ये हमारी वेबसाइट है कंपनी की, ठीक है, देखिए यहाँ पर पिक्सल लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब आपकी वेबसाइट पे पिक्सल लग जाता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर शो होता है कि देखिए पिक्सल आपका इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे हमारी इस वेबसाइट पे कोड लगा हुआ है, तो आपका कोड लग गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, जिस वेबसाइट पे आपने कोड लगाया है उस वेबसाइट पे जाएंगे जिसका कोड लगा हुआ है। हमारी इस, यहां से हम लोगों ने कोड क्रिएट किया था, इवेंट पे जाएंगे, इस कंपनी के लिए कोड है वो। ठीक है, इस तरीके का आपको डैशबोर्ड शो होगा। इस तरीके का आपको डैशबोर्ड शो होगा जब आप मेटा पिक्सल आपका अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे किस वेबसाइट के लिए हमारा कोड ले रहा है। तो ये देखिए 3 वेबसाइट के लिए ले रहा है, खासकर ये 2 वेबसाइट जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई थी। इस वेबसाइट में हमारा जो कोड जो है इंस्टॉल है, ये देख, इस वेबसाइट पे हमारा मेटा पिक्सल इंस्टॉल है और इस वेबसाइट पे लिए हमारा ये इनसाइट्स है। ठीक है, लीड जो है वो 30 लीड जनरेट हुई है लास्ट 30 डेज में। यहाँ पर डेट रेंज हम लोग चेंज कर सकते हैं जिस डेट रेंज में देना देखना चाहें। ठीक है,
28 डेज यहाँ पर लेता है लास्ट में। तो लास्ट मंथ का हम लोगों ने यहाँ देखना चाहेंगे, तो लास्ट मंथ में 28 लीड जनरेट हुई है और 1.2 के पेज हमारे व्यूज हुए। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर हमारा जो भी इवेंट हमने यहाँ बना रखा है वो इवेंट यहाँ पर हमें शो हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमें अपनी वेबसाइट पे नया इवेंट कोई क्रिएट करना है, नया कोई इवेंट हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, नई कोई चीज को क्रिएट चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड इवेंट पे, सॉरी, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, अब यहाँ से ये ऑप्शन हटा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे पिक्सल इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओपन इवेंट सेटअप टूल। ओपन इवेंट सेटअप टूल पे जाएंगे और अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालेंगे और ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपकी विंडो देखिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब इनमें से कोई भी यूआरएल या कोई भी बटन आप ट्रैक करना चाहें, आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर लोग आ गए, ठीक है, और लोग आने के बाद इस रीड मोर जो बटन है हमारी, इस बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, ठीक, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहां से इवेंट का नाम यहाँ पर देंगे कि ये इवेंट क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इवेंट दिए हुए, ये ऑटोमेटिक इवेंट्स है, इन इवेंट्स में से आपको सेलेक्ट करना है। क्या ये ऐड पेमेंट इन्फो है, नहीं है, ऐड टू विश लिस्ट है, नहीं है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपका ये इवेंट आपको लगता है, जैसे ये व्यू कंटेंट है, रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो व्यू कंटेंट होगा, मतलब और ज्यादा ये कंटेंट को देख पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे व्यू कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आपको डोंट इंक्लूड वैल्यू पे आपको क्लिक करना है, वैल्यू इसकी कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एड चलाते हैं या कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं, तब यहाँ पर आप वैल्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बट अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग कोई प्रोडक्ट या कोई चीज परचेज नहीं करा रहे, और यहाँ पे हमने क्या किया, कंफर्म बटन पे क्लिक कर दिया। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद व्यू कंटेंट, यानी इस बटन को अब ट्रैक होगी ये बटन, रीड मोर वाली, और यहाँ पर फिनिश सेटअप टूल पे हमने क्लिक किया और फिनिश कर दिया। ठीक, इसके अब ये हमारा यहाँ क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक न्यू इवेंट, यानी अगर वेबसाइट पे कोई जाता है और इस वेबसाइट पे जाने के बाद रीड मोर बटन पे क्लिक करता है तो हमारा न्यू इवेंट काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने जो ये इवेंट बनाया है इसको एक बार हम लोग टेस्ट इवेंट कर लेंगे। ठीक है, कन्फर्म योर सर्वर इवेंट, अब कुछ ये दूसरी तरीके से यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर पहले इवेंट सेटअप टूल का ऑप्शन आ जाता था। चलिए, कुछ मेटा ने अभी चेंजेस किए तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहा है, एपीआई का सेटअप यहाँ पर देने लगा है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे बाद में जब एपीआई सेटअप वाला देखेंगे। फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं, अब जैसे आप अपनी वेबसाइट पे गए, एक बार हम लोग उसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे कोई आया और रीड मोर पे क्लिक किया, ठीक, ये पेज ओपन हुआ। ठीक है, अब आप यहीं पर देखेंगे मेटा पिक्सल पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए पेज व्यू वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर आया। ठीक है,
यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस होते हैं मेटा पिक्सल आपको यहीं से दिखा देता है। अभी थोड़ा लेट ओपन हो रहा है, लेट कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमने जो भी इवेंट हमारी वेबसाइट पे हुआ है वो सारे इवेंट अभी आपको यहाँ पर भी शो होने लगेंगे। जो हमने एक नया इवेंट क्रिएट किया है, पेज व्यू वाला जो हम लोगों ने इवेंट क्रिएट किया है यहाँ पर, बटन क्लिक वाला रीड मोर, वो भी अभी आप कुछ देर में यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, एक बार और रिफ्रेश करके चेक करते हैं, वरना कुछ देर में हम लोग चेक करेंगे। चलिए, अभी शो नहीं हो रहा है इवेंट, लेकिन जितने भी इवेंट्स हैं आपके, जो भी आपकी वेबसाइट पे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, जैसे रीड मोर को ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर रीड मोर को, यहाँ पर कंटेंट व्यू वाला ऑप्शन यहाँ पर एक आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी इवेंट आपका शो होने लगे। कभी कभी यहाँ लेट रिफ्लेक्ट होता है, तो हो सकता है आधे घंटे बाद यहाँ पर हमारा कंटेंट व्यू वाला ऑप्शन आने लगे। ठीक है, पेज व्यू हमारा ट्रैक हो ही रहा है, लीड हमारी ट्रैक हो ही रही है। तीसरा हमारा कंटेंट व्यू वाला भी हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये भी यहाँ पर ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मेटा पिक्सल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इवेंट, अपनी वेबसाइट पे जो इवेंट है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आप लोगों को मैंने ये बताया। ठीक है, अभी हमारा ऑलरेडी यहाँ पर लीड फॉर्म क्रिएट है, सेटअप है। तो मैं आप लोगों को, अच्छा लीड फॉर्म वाला बाद में बताऊंगा कि लीड फॉर्म को अगर हम लोग कैसे यूआरएल ट्रैक करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे लीड फॉर्म है, तो वो भी हम लोग सिंपल यूआरएल में जाके क्लिक करके लीड फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। इवेंट सेटअप टूल पे जाएंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का कोड डाल देंगे। हमने यूआरएल डाल दिया, ऐड इवेंट। ठीक है, वेरीफाई ओटीपी। ठीक,
सबमिट बटन पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा सबमिट बटन पे क्लिक होने के बाद अब ये हमारा क्या हुआ, थैंक यू पेज आ गया। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, लीड को कैप्चर करने के लिए यहाँ से ये यूआरएल कॉपी करेंगे। हमारा जो ये एड्रेस बार पे यूआरएल दिया हुआ है इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैक यूआरएल पे क्लिक करेंगे, यानी ये यूआरएल ट्रैक होगा। ठीक है, अब इवेंट क्या है, ये लीड है, यानी ये जब हमारा थैंक यू पेज आ जाए तो ये हमारी लीड है। अगर उसी जगह थैंक यू पेज आने पे मान लीजिए कोई परचेज हम करवा रहे हैं, वहां पे थैंक यू पेज आया, अगर वो परचेज है तो ये परचेज पे क्लिक कर देंगे कि हमारा क्या हुआ, परचेज हो गया एक। ठीक है, अगर ये लीड है तो यहाँ पे लीड पे क्लिक कर देंगे, लीड पे, और सिंपल से यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। और आपका ये लीड जो ट्रैकिंग है जो आप यहाँ पर देख पा रहे थे, यहाँ से जो लीड का जो ट्रैकिंग है अभी यहाँ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो लीड की जो ट्रैकिंग है वो भी आप इस तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये लीड की जो ट्रैकिंग है। ठीक है, तो इवेंट सेटअप टूल पे जाकर इस तरीके से आप लीड ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेम मतलब कोई भी अगर आपको इवेंट लगाना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, अपनी वेबसाइट पे कोई भी इवेंट लगाना है तो ओपन इवेंट टूल पे जाएंगे, और जहां पर आपकी वेबसाइट का जो भी जिस पेज पर आपका इवेंट है उस पेज पर आप जाके और उस पेज को यहाँ पर डालना है। ठीक है, और इवेंट आपको कैप्चर करवाना, यहाँ पर आप डालेंगे इस तरीके से, ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे और इवेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ऐड करना रहता है। चलिए, तो इवेंट सेटअप टूल हमारा ऐड हो गया, हमारी वेबसाइट पे पिक्सल भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, हमारी जो इनफाइनाइट विजन वाली वेबसाइट है। अब अगर हमें ऐड रन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक, क्रिएट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, लीड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जो हमें लीड जनरेट करनी है वो हमें वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करनी है। हमारी वेबसाइट पे मेटा पिक्सल जो है वो आसानी से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, बाकी चीजें आप लोग, अब हमें क्या करना है वेबसाइट के थ्रू, तो वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन हमको चाहिए, हमको पेज व्यू वगैरह नहीं चाहिए, ना ही हम कोई वैल्यू वाला कन्वर्जन करवा रहे हैं, तो हम लोग केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, वैल्यू का मतलब कोई चीज अगर आप परचेज करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू तो आप वैल्यू वाले पे जाएंगे, अदरवाइज लीड जनरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे जाएंगे। ठीक है, डेटा सेट आपको कौन सा लेना है तो वो डेटा सेट आप यहाँ पे क्रिएट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डेटा सेट यहाँ पे लेना है वो डेटा सेट आप सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा जो इस एड अकाउंट से ये डेटा सेट यहाँ से सेलेक्टेड है। ठीक है, इवेंट आपका कौन सा लेना है तो इवेंट यहाँ से आप लीड सेलेक्ट करेंगे। ठीक, लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो लीड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मेटा पिक्सल देखिए अभी हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं हुआ है तो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है, लेकिन ऐसे ही आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ये मेटा पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये जो हमारा एरर मैसेज है ये हट जाएगा। ठीक है, तो लीड हमने यहाँ सेलेक्ट किया, देन उसके बाद सिंपल पहले से बताए हुए ये ऑप्शन है। ठीक है, इस पे अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर लेंगे इसको। देन उसके बाद आपको क्या करना है,
अपना इमेज वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, कंटेंट सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका लैंडिंग पेज है जहां पर आपका फॉर्म है, ठीक है, जैसे सपोज करिए फॉर इस वेबसाइट के लिए हमारा जो जो हमारी ये वेबसाइट थी, यहाँ पर इनका जो फॉर्म था, ठीक है, ये तो वो फॉर्म का यूआरएल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर्म का यूआरएल आपने यहाँ सेलेक्ट करा, ये लैंडिंग पेज का यूआरएल, ठीक है, लैंडिंग पेज का आपने यूआरएल सेलेक्ट किया। अब ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल आप कैसा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लोगों को, ठीक है, यूजर को। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो यूआरएल है वो केवल ऐसा दिखे, ठीक है, तो आपने ये यूआरएल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे नन बटन को ही क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग वेबसाइट पे पूरी तरीके से वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो अपने फॉर्म वेबसाइट पे लेकर जाना चाहते हैं, जो हमारे ऐड का जो ट्रैफिक है वेबसाइट पे लेकर जाना चाहते हैं, और इस इवेंट को हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं कितने लोगों ने हमारा थैंक यू पेज पर गए, यानी कितने लोगों ने हमारा ये फॉर्म भरा, फिलअप किया, वेबसाइट के थ्रू कितनी लीड्स हमें आई हुई है। तो यहाँ पर आप प्योरली क्या करेंगे, नन बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये मेटा पिक्सल जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से ये इवेंट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से इवेंट जो है ट्रैक करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पब्लिश बटन पे क्लिक करना है, आपका वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करने वाला जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करते हैं। ओके, ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्रिएट पे आते हैं, क्रिएट पे आने के बाद फिर लीड पे आएंगे, लीड पे आने के बाद कंटिन्यू पे आएंगे, कंटिन्यू पे आने के बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के वेबसाइट हम लोगों ने देख लिया, वैसे ही वेबसाइट एंड कॉल, वहां पर वेबसाइट के साथ साथ कॉल का भी ऑप्शन आ जाता है, वेबसाइट पे गए, ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू हम लोगों को सेलेक्ट नहीं करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू हम लोगों को सेलेक्ट नहीं करनी है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लोकेशन, ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट का यूआरएल जो मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले यूआरएल, और यहाँ पर कॉल वाला बटन यहाँ पर हम लोग दे दो, कॉल का जो नंबर है, जिस नंबर पे आप कॉलिंग चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर आप शो कर दो, ठीक, और सिंपल पब्लिश करेंगे, आपका कॉल वाला जो ऐड है, कॉल और वेबसाइट वाला, वो पब्लिश हो जाएगा, लीड जनरेशन। इसी तरीके से आप मैसेंजर पे लीड लेकर जाना चाहते हैं तो मैसेंजर पे लीड लेकर जा सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर पे लीड लेकर जाना चाहते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लीड लेकर जाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर, मतलब इंस्टाग्राम मैसेंजर पे बात हो रही है, ठीक है, व्हाट्सएप पे लीड लेकर जाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे लीड लेकर जा सकते हैं, कॉल्स पर लीड लेकर जाना चाहते हैं कॉल्स पर लेकर जा सकते हैं, ऐप पर अपना जो ट्रैफिक है लेकर जाना चाहते हैं तो ऐप पर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लीड जनरेशन वाला जो एड है वो रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि आप लोगों में से कुछ लोगों में जब आप अपना एड अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर लीड जनरेशन में ये व्हाट्सएप वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेटा क्या कर रहा है, अभी इसको टेस्टिंग कर रहा है, जब ये पूरी तरीके से टेस्टिंग इनकी सफल हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, देन ये सभी लोगों पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, हो सकता है अभी आपको ये ऑप्शन ना दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से आपको व्हाट्सएप वाला ऑप्शन दिख रहा है,
ठीक है। और एक आपको ऑप्शन दिख रहा था इंगेजमेंट वाले से, वहां से क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड चलाते थे, यहां से व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेशन वाला ऐड चला रहे हैं। तो वहां से क्या था, जब आप व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट कर रहे थे, यानी क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड चला रहे थे, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि मेटा आपको कहता है कि आप कस्टम ऑडियंस, यानी सॉरी, ये जो डिटेल टारगेटिंग है ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आप इंगेजमेंट ऑप्शन के थ्रू, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू लीड जनरेट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करने का ऑप्शन आपको नहीं देगा। अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो एरर मैसेज शो होता रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ से व्हाट्सएप जनरेट करते हैं, यानी कि लीड जनरेशन के थ्रू व्हाट्सएप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कस्टम ऑडियंस को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे, सॉरी, डिटेल टारगेटिंग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, यानी डिटेल टारगेटिंग यहाँ से आप कर पाएंगे। ठीक है, ये मतलब डिटेल टारगेटिंग यहां से आप कर पाएंगे और एरर मैसेज कोई भी शो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, सर, हेलो। हाँ जी, हाँ सर, सर तब कौन सा बेस्ट है, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव बेस्ड है या लीड लीड बेस्ड है ऑब्जेक्टिव में, क्लिक ऑन व्हाट्सएप में? अगर आपकी जंक लीड से ज्यादा आ रही है व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, तो फिर आपका ये जो लीड जनरेशन है वो बेस्ट है, क्योंकि वहां से आप क्या कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर जंक मेरे लीड, साथ वही प्रॉब्लम सर मेरे साथ वही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पर्सन आ रहा है बट इनरोल नहीं कर रहा है मेरा कोर्स में। तब मैं लीड जनरेशन को ऑब्जेक्टिव में सिलेक्ट करूंगा क्या? हाँ जी, सर हाँ, मेरा लीड मतलब लीड जनरेशन में आप जाके क्लिक कर सकते हैं। देखिए कंटिन्यू पे हम लोग गए, कंटिन्यू पे फिर हम लोगों ने कंटिन्यू किया। ठीक है, एडसेट पे गए और यहाँ पे हमने क्या किया, व्हाट्सएप सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी डिटेल टारगेटिंग लेंगे, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये एरर मैसेज इस तरीके का जो है शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक डिफरेंट एरर मैसेज दे रहा है, बट यहाँ पर आपको एरर मैसेज आएगा और ये सबमिट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर, तो हाँ ये हाँ प्रॉब्लम सर, होती हाँ। है इंगेजमेंट वाले में। ओके, क्लियर हुआ? हाँ सर, और मेरा और है, मतलब मैं एंगेजमेंट चलाया था बट मेरा जंग लीड आ रहा है, तो सर उसका सोल्यूशन क्या है? लीड लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव में सही रहेगा सर? क्या कह रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि मैं एंगेजमेंट एंड चलाया था क्लिक ऑन व्हाट्सएप में, तब मेरा जंग लीड आ रहा था, बट अभी क्या करेंगे, लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे क्या सर? एग्जैक्टली exactly. अब आप लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे और वहां से डिटेल टारगेटिंग करेंगे। ओके, ओके और सर। वहां से चेक करेंगे, वहां से आप चेक करेंगे। ठीक है, ओके, देखिए अभी हम लोगों ने एक नया एड कैंपेन क्रिएट किया था लीड जनरेशन का। अब अगर हम चाहते हैं इस कैंपेन को डिलीट करना, तो इस कैंपेन को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन ये डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका कैंपेन जो आपने बनाया था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कैंपेन को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोगों ने लीड जनरेशन कैंपेन सीखा और मेटा पिक्सल को इंस्टॉल करना सीखा। मेटा पिक्सल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मेटा पिक्सल को इंस्टॉल करने वाला जो ऑप्शन है वो वेबसाइट डेवलपर का है। मेन मेन रोल जो है वेबसाइट डेवलपर का है। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आपको वर्डप्रेस आता है तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको कई तरीके बताए थे, उनमें से कोई भी तरीका यूज करके,
ठीक है। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आती है और तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सामने वाले को कोड को सेंड कर दीजिए, उससे बोलिए कि आपको हेडर सेक्शन पे ये कोड लगाना है। जो भी वेबसाइट डेवलपर होगा उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि हेडर सेक्शन क्या होता है, ठीक है। वो आपको कोड इंप्लीमेंट करके दे देगा। अब कोड इंप्लीमेंट होने के बाद कोड को चेक करने का काम आपका है। मेटापिक्सल हेल्पर के तरीके कोड को चेक कर लीजिए कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। प्रॉपरली जब इंस्टॉल हो गया है तो फिर आपको क्या करना है, अपना ऐड को रन कर देना। इंस्टॉल नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कभी कभी लेट इंस्टॉल होता है, ठीक है। अगर फिर सर भी एक आपका 24 घंटे के अंदर इंस्टॉल नहीं होता है मेटापिक्सल, तो आप वेबसाइट डेवलपर को बोलिए कि सर दोबारा से पिक्सल चेक कर लीजिए, हमें मेटापिक्सल शो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन आप वेबसाइट के थ्रू लीड को जनरेट कर पाएंगे। ओके, सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर ये मेटापिक्सल है, जैसे क्या हम इसको अपने अमेजन वेब स्टोर से अटैच कर सकते हैं क्या? अगर देखिए अमेजन वेब स्टोर से वहां पे मैंने कभी अटैच नहीं किया इसको, जी बट अगर वहां पे पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, जी ठीक है, तो फिर आप इसको अटैच कर सकते हैं। अगर पिक्सल को अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक ऐसा, ठीक है। जी। हाँ जी, क्वेश्चन मेरा और बताइए, सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उसमें से? यस सर, मेरा क्वेश्चन था। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बताइए सर, बताइए। कैंपेन लेते हैं तो सर अब दो फ्रेंड दिखा कि सर आप हम दो शुरू हेलो, करेंगे। हेलो आपकी आवाज क्लियर हेलो, नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं अभी आ रही है, अभी से क्लियर हुई? हेलो बताइए। हाँ अभी कुछ आ रही है। सर, अवेयरनेस कैंपेन अब लेते हैं तो सर अब उसमें मिनिमम हमें 200 रुपए खर्च करने के लिए बोल रहा। अपनी हेलो स्क्रीन शेयर कीजिए, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। 1 मिनट सर। चलिए हम लोग स्क्रीन, ये जो अपना रिकॉर्डिंग है इसको स्टॉप कर देते हैं।